हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो आप सब लोग ठीक ही होंगे मेरे ख्याल से। तो मैं आज यहाँ पे आया था। यहाँ पे एक जगह में आया था एक बार, तो आज फिर से मैं आ गया हूँ आपको ये जगह दिखाने के लिए। मैं काफ़ी दिनों से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर रहा था, तो आज सोचा कि आज व्लॉग बना के अपलोड कर ही लेता हूँ। तो जिस जगह पे मैं आया हूँ, चलो इस जगह की आपको मैं जगह एक्सप्लोर करवाता हूँ आपको, ठीक है। आज मैं आया हूँ हमारे ही गांव के पास एक छोटा सा एक आपको जगह दिखाने के लिए। तो हमारे गांव का नाम है फंसा। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ वो फंसा गांव है। तो मैं आज यहाँ पे आया हूँ आपको ये जगह दिखाने के लिए। देखो, पानी बहुत दूर चला गया है। और मैं आगे तक जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ख्याल से पानी आ रहा है, जा रहा है, मुझे नहीं पता। जहाँ तक मैं जा सकता हूँ वहाँ तक मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मेरे साथ। और मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब है क्योंकि मुझे सर्दी हुई है। इसी वजह से मेरी आवाज़ आपको सुनाई नहीं दे रही होगी। और यहाँ पे हवा भी तेज़ है, ठीक है। तो मैनेज कर लेना आप लोग। मेरे सामने एक बहुत बड़ा पत्थर है, वहाँ तक जाके मैं देखता हूँ। अगर वहाँ से आगे जाने की मैं कोशिश करता हूँ तो शायद मेरे पैर गंदे हो जाएंगे, क्योंकि कीचड़ जैसा हो जाता है। इसकी वजह से मैं आगे तक नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। मेरी आवाज़ आ रही है या तेज़ बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हवा आ रही है ना, इसकी वजह से मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होगी शायद। तो मुझे तेज़ बोलना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचना कि मैं चिल्ला रहा हूँ, क्योंकि हवा की वजह से मेरी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड हो सकती है, इसलिए, ठीक है। और बहुत तक अंदर तक मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अगर पानी जल्दी आ गया तो निकलना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए। पत्थर की बात कर रहा था ना, ये बड़ा पत्थर है। तो यहाँ तक ही मैं जाऊँगा, ठीक है। पानी अभी बहुत दूर है, वो देखो। इतना अंदर तो मैं नहीं जा पाऊँगा। फिलहाल ये पत्थर है, इसी पे मैं चढ़ जाता हूँ। तो ये है हमारा खूबसूरत गांव चारों तरफ। मैं इस जगह से आया था, इस जगह चलते 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 अंदर तक आ गया हूँ मैं। और मैं अभी इस पे खड़ा हूँ, पत्थर पे। आई एम टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपका कहीं घूमने जाने का मन करे तो चले जाइए, जैसे मैं आ गया हूँ, ठीक है। कुछ हो ना जाए, बस ये ध्यान रखना है। बाकी तो सही है, पीस, अकेलापन अच्छा है। कोई नहीं है मेरे साथ। तो अभी
पे मैं खड़ा था, अभी उसी पत्थर पे मैं बैठ चुका हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं पानी अगर जल्दी आता है तो मैं रुकता हूँ, नहीं तो मुझे जाना पड़ेगा कि शाम हो जाएगी, है ना, पानी आते आते तो। और मुझे ये भी नहीं पता है कि पानी आ रहा है या जा रहा है, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि पानी कब आता है या कब चला जाता है। ठीक है, तभी थोड़ी देर यहाँ पे मैं पत्थर पे बैठा हूँ। और ये बस यही है, जिस पत्थर पे मैं बैठा हूँ ये देखो। ठीक है, और अभी देखता हूँ, अगर आगे जा सकता हूँ तो चले जाऊँगा, नहीं तो यहीं पे मैं बैठूँगा। तो अभी भी मैं यहाँ पे बैठा हूँ, तो आपसे एक मैं बात शेयर करना चाहूँगा कि आप जैसे वैसे रहो, कि अगर आपके पास दोस्त है नहीं है मुझे पता नहीं, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं है फिर भी अच्छी बात है। तो आप जैसे वैसे रहना, कि देखो दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन समाज ही होता है या रिश्तेदार ही होता है ना। आप उसके लेवल तक जब तक हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आप उनसे थोड़ा ऊपर चले जाओगे या फाइनेंशियली या पैसों से या किसी के भी माध्यम से ऊपर चले जाओगे तो आपकी निंदा करने लग जाता है कि ये शायद कोई अलग काम कर रहा है, दूसरा काम कर रहा है ना। तो आपकी वो निंदा करने लगता है, क्यों? क्योंकि वो आपको ऊपर चढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहता है। इसकी वजह से आप अपने परिवार के साथ रहिए, आपके दोस्तों के साथ रहिए, आप जैसे वैसे रहो। ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाला इंसान अगर आगे बढ़ रहा है तो 2 नंबर काम करके आगे बढ़ा है, ज़रूरी नहीं है साहब, क्योंकि वो अपनी मेहनत करके वो आगे बढ़ रहा है, काम कर रहा है ना, तब जाके वो उसको वो सक्सेस मिले है। तो लेट इट बी कि जो भी इंसान काम करे वो अच्छे काम करे और आगे बढ़े, है ना। तो दूसरों की सक्सेस को देख के जलिए मत, आप अपने रास्ते पर चलते रहिए, आप कामयाब ज़रूर होंगे, है ना। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला इंसान बिज़ी है, रिप्लाई नहीं कर रहा है, आपके मैसेज का इग्नोर कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये सच्चाई नहीं होती है साहब। टाइम हर किसी के पास होता है, वो टाइम किसको देना है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनकी प्रायोरिटी में हो। हर इंसान के पास टाइम होता है, अगर आपके पास टाइम ही नहीं है तो मैं सोचूंगा कि आप इस दुनिया में ही नहीं हो, है ना। आपके पास टाइम है तो आप काम कर रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, तो आप ये तो नहीं बोल सकते कि आपके पास टाइम नहीं है। टाइम हर किसी के पास होता है, डिपेंड करता है कि वो टाइम किसके लिए निकालना चाहता है, कि आप उसकी प्रायोरिटी में हो या नहीं, ये होता है साहब। तो क्या लगता है आगे तक जाना चाहिए, क्योंकि बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही है और मैं रेनकोट लाया हूँ, लेकिन मैंने गाड़ी जहाँ पे रखी थी वहाँ पे गाड़ी में है मेरा रेनकोट, तो जल्दी जा ही नहीं पाऊँगा, क्योंकि बहुत अंदर तक मैं आ चुका हूँ, तो मैं भीग जाऊँगा। थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, ज़्यादा भी नहीं, और जैसे हवा की वजह से शायद बादल भी जा रहा है, तो मेरा मानना है कि बारिश नहीं होगी, लेकिन थोड़ी थोड़ी होगी, तो उस बारिश को हम झेल लेंगे। तो क्या करें, अंदर तक जाए। ये देखो इसमें पानी है, इसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी है। मैं हमेशा सड़क के किनारे मिलने वाले 100 रुपये वाले चश्मे ही खरीदता था, क्योंकि महंगा चश्मा खरीदने का क्या फ़ायदा, वो चश्मा मुझसे गुम ही हो जाना है। इस वजह से मैं महंगा चश्मा नहीं खरीदता था। फिर एक दिन मैंने हिम्मत करके मैंने 5000 वाला चश्मा खरीद लिया, और वो चश्मा आज तक मेरे पास है। क्यों? क्योंकि उसको मैंने संभाल के रखा था। तब मुझे एहसास हुआ कि जो 100 रुपये वाला चश्मा मुझसे गुम हो रहा था, इस वजह से नहीं कि वो सस्ता था, इस वजह से कि मैं उसको संभाल के नहीं रख पा रहा था, इस वजह से वो खो रहा था। हमारी कीमत दूसरों की
ज़िंदगी में उन 100 रुपये वाली जैसी होती है, इस वजह से हमें वो खो देते हैं। तो आपका क्या कहना है ज़रूर बताना मुझे, है ना। क्योंकि हमें वो सस्ता समझते हैं कि इनकी कीमत 100 रुपये वाली जैसी होती है, इस वजह से वो हमें संभाल के नहीं रखते साहब, है ना। तो आपकी अगर वैल्यू बढ़ानी है तो आपको महंगा होना पड़ेगा, तभी वो कदर करेगी आपका, है ना। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैंने डायरेक्शन चेंज कर ली है। मैं सोच रहा हूँ कि आगे तक जाऊँ। तो मैं पहले इस साइड जा रहा था, अभी मैं इस साइड जा रहा हूँ। और इस साइड अच्छा है या नहीं अच्छा है मुझे नहीं पता, लेकिन आगे तक जाता हूँ। इस साइड जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए? बहुत अच्छे वक्त में और बहुत ख़राब वक्त में बस एक ही बात याद रखना, कुछ दिनों की बात है, ये वक्त भी गुज़र जाएगा। तो ये मत सोचना कि वक्त बुरा है तो अच्छा वक्त नहीं आएगा। ये परमानेंट वाली चीज़ ही नहीं है। अगर खुशी है तो आएगा, गम है तो खुशी भी आएगी। ये पार्ट ऑफ लाइफ है साहब। ये आपको जब तक आप ज़िंदा रहोगे तब तक आपको ये फेस करना ही पड़ेगा, आपको जीते जी तो फेस करना ही पड़ेगा। जो इंसान बहुत खुश है इसका मतलब ये नहीं उसके पास दुख नहीं आएगा, ज़रूर आएगा साहब। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसमें से कैसे निकलना ये हमारा। अगर आपको खुश रहना है तो आप किसी भी सिचुएशन में खुश रह सकते हो, लेकिन आपको अगर दुखी रहना है तो अगर आपके पास कोई खुशी की चीज़ भी आएगी तभी आप दुखी रहोगे, है ना। तो ऐसा मत करो दोस्त, जैसी सिचुएशन में आप खुश रह सकते हो खुश रहिए। ज़िंदगी ऐसा तो हेलो फ्रेंड्स, तभी बहुत देर बाद बैठने के बाद भाई मैंने वापस से कैमरा चालू कर दिया है। मैं अभी भी यहीं पे हूँ, बैठा हूँ, क्योंकि मेरे पैर दर्द कर रहे थे, मेरे ये कमर दर्द कर रही थी, तो मैं यहाँ पे आके बैठ गया शांति से। और मैं मोबाइल में रील्स देख रहा था अकेले ही। अभी मैं थक गया हूँ, शाम हो चुकी है, पानी यहाँ तक आ चुका है, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी देर बैठे और फिर चले, है ना। अब क्या ही बोलूँगा आपको, एंजॉय करें हर मोमेंट। देखो पानी आ गया है नज़दीक। बाय बाय। जब मेहनत करने के बाद भी आपके सपने पूरे नहीं होते हैं तो रास्ता बदल लीजिए, पर सिद्धांत नहीं। क्योंकि पेड़ भी हमेशा आपने देखा होगा पत्ते बदलता है, अपनी जड़ें नहीं है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन वहाँ पे मुझे सक्सेस नहीं मिल रही, तो अपना रास्ता बदल लीजिए। लेकिन जो आपके मॉरल्स है, आपके सिद्धांत है, वो कभी मत बदलना, है ना। तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आप मेहनत करते रहो, ठीक है, घबराना नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, तो अभी मैं चलता हूँ घर पे, बहुत टाइम हो गया, मैं बहुत देर तक यहाँ पे मैं बैठ चुका हूँ, तो अभी घर पे जाने का वक्त हो गया है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना टाइम दिया। तो मेरे बारे में इतना मत सोचिएगा, वक्त भी बदलेगा और आपकी राय भी बदलेगी, है ना। थैंक यू सो मच। और अगर आपका मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।